हेलो प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठ कक्षायाः कक्षा 6 क्लास 6 संस्कृत पाठ्यपुस्तकम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक। पुस्तक का नाम है दीपकम, बुक का नाम है दीपकम प्रथमः भागः के त्रयोदशः पाठः पाठ 13। पाठ का नाम है संख्या गणना ननु सरला। के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करेंगे। पहला क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। कः एकः अस्ति, कौन एक है? तो इसका उत्तर है सूर्यः। कः षण्मुख देवः अस्ति, तो इसका उत्तर है सूरसेनानिः अर्थात कार्तिक। कः त्रिनयन मूर्तिः अस्ति, तीन नयनों वाले कौन है? तीन आंखों वाले कौन है? तो इसका उत्तर है शिवः। का सरला अस्ति, क्या सरल है? तो इसका उत्तर है संख्या गणना, संख्या की गणना सरल है। के अतुल बलाः सन्ति, कौन अतुल बलशाली है? तो इसका उत्तर है दिग्गजा। दूसरा है उदाहरणानुगुणम शब्दानां पुरतः उचितां संख्या लिखन्तु। तो हमको क्या करना है? उचित संख्या लिखना है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान में। जैसे यथा आकाशे एक सूर्य विभति, आकाश में कितने सूर्य हैं? एक, है ना। यहाँ संख्या दी हुई है, हमको उचित माने सही संख्या लिखना है। मम हस्ते डैश अंगुलियः सन्ति, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, है ना। तो वो हमको देख के लिखना है 5 उंगलियां, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5, ठीक है। फिर है सप्ताहे 7, है ना। वासराः भवन्ति, ठीक है। कितना? 6, 10, 7, 5, है ना। इनमें से हमको सही लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 दिन है ना, सप्ताह में, हफ्ते में। फिर है कार्तिकेयस्य 6, है ना। 1, 6, 10, 3, तो हमको सही लिखना है, हम क्या लिखेंगे? 6 मुखानि सन्ति, कार्तिक के कितने मुख हैं? 6, है ना। यहाँ हमने इंग्लिश में लिखा है ना, इंग्लिश में नंबर लिखे हैं, और ये वाले जो नंबर है वो हिंदी में है, ठीक है। व्याकरणे 3 वचनानि सन्ति 10, 9, 3, 5, तो हमने लिखा है 3, ठीक है। 3 सही है। गगने 9 ग्रहाः सन्ति 8, 7, 9, 10, कितने ग्रह हैं आकाश में, गगन में? 9, ठीक है। फिर है तीसरा क्वेश्चन उदाहरणानुसारम संख्यायाम संख्या पदम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार संख्या के संख्या शब्द लिखना है। यथा जैसे भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति 5, है ना। तो हम लिखेंगे 5, ठीक है। फिर कति दिशः सन्ति, है ना, कितनी दिशा है? तो हम लिखेंगे 10, और यहाँ पे लिखेंगे 10। सप्ताहे कति वासराः भवन्ति, हम लिखेंगे 7 सप्त। वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में, साल में कितने महीने होते हैं? तो हम लिखेंगे 12, 12। भवतः कति दन्ताः सन्ति, माने कितने दांत हैं हमारे? 32, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? 32, 32 द्वात्रिशंत। फिर स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने हैं? 7 सप्त। प्रश्न नंबर 4 अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्यायाम योजयन्तु। तो क्या करना है? हमको जोड़ी बनाना है। 5, ठीक है, 5, 5, 5, एकम 1, 8, 8, विशन्तिः 20, त्रयोदश
13। फिर है प्रश्न नंबर 5, उपस्थितिपत्रं पश्यन्तु संख्यां वदन्तु लिखन्तु च। उपस्थिति पत्र को देखना है और फिर संख्या बोलना है और लिखना है। ठीक है। उपस्थिति क्रम संख्या, उपस्थिति की क्रम संख्या दी है और नाम दी है। एकम गणेशः, द्वे गीतांजलिः, 3 त्रीणि जगन्नाथः, 4 दिनेशः, 5 प्रज्ञा, 6 बलरामः, 7 मोहनः, 8 राधिका, 9 सुभद्रा, 10 स्वयं प्रभा। तो हमको लिखना है इधर क। गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, तो यहाँ पे हमने देखा था गणेश की उपस्थिति संख्या क्या थी, एकम, तो हम यहाँ लिखेंगे एकम। फिर है ख, सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का, सुभद्रा की उपस्थिति संख्या क्या थी, 9, तो हम लिखेंगे 9 9। ठीक है। फिर ग, स्वयं प्रभायाः उपस्थिति संख्या का, तो स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या क्या है, 10 10 स्वयं प्रभा, तो हम लिखेंगे 10 10। ठीक है। घ, जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का, जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कितनी है, 3, तो हम लिखेंगे 3 त्रीणि। फिर है इंगा, गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, हमने पहले ही देखा था गणेश की उपस्थिति संख्या क्या थी, एकम 1। 6वां प्रश्न है, चित्रं पश्यन्तु संख्याः वदन्तु द्वितीय चित्रे अंकेः च ताः संख्यायाः लिखन्तु। क्या करना है हमको, चित्र को देखकर संख्या बोलना है, फिर दूसरे चित्र में हमको क्या करना है, अंक में लिखना है। ठीक है। यहाँ दिया है 5, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पे द्वाविंशति है तो हमने 22 लिख दिया, यहाँ त्रीणी है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3। ठीक है। अष्ट है तो यहाँ हमने 8 लिख दिया, चतुर्दश है तो यहाँ हमने 14 लिख दिया, 50 लिखा है तो यहाँ हमने 50 लिख दिया, 16 है तो यहाँ हमने 16 लिख दिया। फिर है प्रश्न नंबर 7, चित्रं पश्यन्तु संख्याः वदन्तु चित्र द्वितीय चित्रे शब्दैः च ताः संख्यायाः लिखन्तु। क्या करना है, चित्र को देखकर संख्या बोलना है और दूसरे चित्र में क्या लिखना है, शब्द में लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 36, तो हम लिखेंगे षट त्रिशंत। यहाँ पे दिया है 11, तो हम यहाँ लिखेंगे एकादश। यहाँ पे दिया है 17, तो हमने लिखा है सप्तदश। यहाँ पे लिखा है 9, तो हमने लिखा है नव। यहाँ पे लिखा है 14, तो हमने लिखा है चतुर्दश। यहाँ पे है 20, तो हमने लिखा है विशंति। यहाँ 25 है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पंचविशंति। ठीक है। क्या लिखेंगे, पंचविंशति, विंशति। ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा इसमें। योग्यता विस्तारः, संख्या प्रसिद्धिः, एकम एकम ब्रह्मा, द्वे द्वे अयने, मतलब दक्षिणायन और उत्तरायण। ठीक है। त्रीणि त्रीणि वचनानि, 3 वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, 4 4 क्या है, 4 युगानि, 4 युग हैं, कृतयुगम, त्रेता युगम, द्वापर युगम और कलयुगम। ठीक है। फिर है पंच अंगानि, 5 अंग, तिथि, वासरः, नक्षत्रम, योगः, करणम। ठीक है। फिर है षट रसाः, 6 रस, मधुरः, अम्लः, लवणः, कटु, तिक्त, कषायः, है ना, मीठा, अम्ल लवण वाला, कटु कड़वा, है ना, और तिक्त तीखा, कषाय। फिर है सप्त ऋषि है। सप्त ऋषि कौन कौन से हैं, मरीचि है, अत्रि है, अंगिराः, पुलत्सः, पुलहः, क्रतुः, वसिष्ठः। ठीक है। अष्ट दिक्पालाः, है ना, अष्ट क्या है, दिक्पालाः है, कौन कौन से हैं, इंद्र है, अग्नि है, यम है, निरति, वरुणः, वायुः, कुबेरः और ईशानः। फिर है नवग्रहाः, नवग्रह हैं, सूर्यः, चंद्रः, मंगलः, बुधः, गुरुः, शुक्रः, शनिः, राहुः और केतुः। फिर 10 दिशा हैं, 10 दिशाः, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोणः,
नैऋत्य कोणः, वायव्य कोणः, ईशान कोणः, ऊर्ध्वम अधः। फिर है गतिविधि कार्यम, संख्या गीत। संख्या गीत है एकम द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते, त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रम पात्रे वारि, पंच षट् जंबीर रसम योजयत, सप्त अष्ट लवणम गुणम च मेलयत, नव दस सनेह मंथयत। हाँ तो बच्चों, ये हमारा त्रयोदशः पाठः, पाठ 13 संख्या गणना ननु सरलाः के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।